प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज में एक्सरसाइज 7.1 हल करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन हल करने से पहले हम क्या कुछ बेसिक बातों के बारे में जानते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो सबसे पहले देखते हैं कि त्रिभुज क्या होती है। तो क्या है, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनी आकृति यानी कि तीन भुजाओं द्वारा बनी आकृति को क्या कहते हैं, हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बनी आकृति या कह सकते हैं तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनी क्या आकृति क्या है, त्रिभुज कहलाती है। तो ये मान लेते हैं कि हमारी ए बी सी त्रिभुज है। तो इसमें क्या है, एक दो तीन भुजाएं हैं और क्या है, तीन ही कोण है, ए कोण बी कोण और सी कोण। और तीन ही क्या है, शीर्ष है। शीर्ष क्या है, जहां दो भुजाएं की आपस में मिलती है उसको क्या है, शीर्ष बोलते हैं। तो ए शीर्ष है, बी शीर्ष है, तीन है, यानी कि त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन कोण और तीन भुजाएं होती है। अब बात आती है त्रिभुज के प्रकार। तो यहाँ केवल हम इस चैप्टर में भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देखेंगे, क्योंकि इसमें हमारे संबंधित प्रश्न है वो सिर्फ भुजाओं से संबंधित है। तो क्या है, भुजाओं के आधार पर क्या है त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहला आता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज जिसकी क्या है, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, तो क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा आता है आपका समद्वि बाहु त्रिभुज, जिसकी क्या है, दो भुजाएं बराबर दी गई हो। तो इसमें अगर ये दो भुजाएं बराबर दे रखी है तो क्या है, ये समद्वि बाहु त्रिभुज है। समद्वि बाहु त्रिभुज जिसमें क्या है, दो भुजाएं बराबर दी गई हो। तो इस त्रिभुज की एक विशेषता होती है कि जो बराबर भुजाएं दी गई है उनसे बनने वाले कोण भी हमेशा बराबर होते हैं। अगर क्या है, समद्वि बाहु त्रिभुज है तो उसमें क्या है, दोनों भुजाओं से बनने वाले कोण बराबर होते हैं। अगर ये भुजा इसके बराबर है तो ये कोण इसके बराबर होगा। ये प्रमेय है, हम प्रश्नावली 7.2 से पहले ये प्रमेय हम करेंगे। तो अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनसे बनने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तीसरा है समबाहु त्रिभुज, जिसमें क्या तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो, ये और ये तीनों भुजाएं की एक लंबाई समान हो, तो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की एक विशेषता होती है कि तीनों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ तीनों कोण भी क्या है, बराबर होते हैं। और हमें पता है कि त्रिभुज के अंतर कोणों का जोड़ क्या है, 180 डिग्री होता है, चाहे वो कोई सी भी त्रिभुज हो। तो इसमें क्या 180 डिग्री होता है, तीनों कोण बराबर होता है। तो कितने कितने डिग्री का होगा, प्रत्येक कोणों का योग 180 डिग्री और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तीनों कोण कितने कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। तो इसकी ये विशेषता है। इसी प्रकार कोणों के आधार पर क्या है, त्रिभुज होती है न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो क्या है, अब आगे बात आती है त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता क्या होता है, एक शब्द होता है समरूपता। सर्वांग क्षमता के साथ एक शब्द और लेते हैं, समरूपता। तो समरूपता और सर्वांग क्षमता में क्या अंतर है, सम माने बराबर, रूपता माने यानी कि देखने में रूप बराबर हो, उसको समरूप बोलते हैं। और सर्वांग क्षमता, सर्वांग का मतलब होता है सब, सर्व का मतलब सब, अंग का मतलब हिस्से और क्षमता का मतलब बराबर, जिसके सभी अंग बराबर हो और सर्वांग क्षमता होता है। सभी अंग बराबर होना, सर्वांगक्षम। तो क्या है, त्रिभुज कब सर्वांगक्षम होती है, मान लेते हैं हम दो त्रिभुज बनाते हैं और दूसरी त्रिभुज ये बनाते हैं और एक त्रिभुज ये बनाते हैं। अब ये त्रिभुज है, देखो ये नाम दे दिया ए बी सी, ये दे दिया पी क्यू आर। अब ये त्रिभुज है, अगर बिल्कुल क्या है, इसकी भुजाएं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं के बिल्कुल बराबर हो, यानी कि इसको उठा के यहां रखें तो बिल्कुल पूरी पूरी आए, कोई भी कोना या कोई भुजा इससे बाहर ना आए, इसको उठा के इस पे रखें तो सेम की सेम कॉपी हो,
तो जब तीनों भुजाएं इसकी सेम की सेम बराबर होगी, कोण भी तो ऑटोमेटिक है, सारे के सारे बराबर होंगे। यानी कि ये त्रिभुज आपस में एक दूसरे की कॉपी हो, सेम की सेम बिल्कुल पूरी तरह बराबर हो, तो उसको बोलते हैं श्रवांग क्षमता। कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के श्रवांग सम है। तो इसका एक चिन्ह क्या होता है श्रवांग सम का? ये चिन्ह होता है बराबर और समरूप। बराबर और समरूप का निशान लगा देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? श्रवांग सम। तो इसका मतलब है कि त्रिभुज ABC श्रवांग सम है त्रिभुज PQR। दूसरा एक समरूपता, इस हमारे चैप्टर से संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी इसकी समरूपता के ऊपर बात कर लेते हैं। समरूप का मतलब होता है रूप एक जैसा दिखाई देना। जैसे मान लो पहले हमने ये दो त्रिभुज ली है, ये क्या है? अगर इसकी भुजाएं इसकी भुजाओं के बिल्कुल बराबर है तो क्या है? ये श्रवांग सम होगी। अब क्या है, ये दो त्रिभुज लेते हैं, अब इस त्रिभुज में मान लेते हैं ये कोण 90 का है, ये भी 90 का, यानी कि समकोण त्रिभुज होगी। और क्या है, ये भुजाएं अनुपातिक है, या सिर्फ ये कोण बराबर है, तीनों कोण बराबर है, यानी कि देखने में शक्ल एक जैसी है। इसके पे 90 का कोण है, इसमें 90 का कोण है, ये मान लो हो सकता है 30 का कोण हो, तो इसमें भी 30 का कोण हो, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है? एक दूसरे के समरूप होगी। तो समरूप में क्या लगाते हैं? फिर ये निशान लगाते हैं, ये मान लेते हैं RST। तो ये PQR त्रिभुज किस त्रिभुज के? RST त्रिभुज के समरूप बोलते हैं हम। तो समरूप का सिंबल क्या होता है? समरूप का सिंबल ये होता है, अगर सिर्फ समरूप हो तो ये चिन्ह लगाते हैं, और क्या श्रवांग सम हो तो बराबर और समरूप दोनों का, यानी कि श्रवांग सम का ये चिन्ह लगाते हैं। तो श्रवांग सम का मतलब सेम टू सेम बिल्कुल सभी अंग बराबर होना, और समरूप का सिर्फ मतलब क्या है कि कोण बराबर हो, भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी। समरूप में क्या होता है कि भुजाएं बराबर नहीं होती, अनुपातिक होती है। मतलब क्या है, ये अगर एक है तो ये 3 मिलेगी, ये एक है तो ये भी 3 मिलेगी, ये एक है तो ये भी 3 मिलेगी। यानी कि अगर भुजाओं का अनुपात 1/3 है तो सभी भुजाओं का अनुपात समान मिलेगा। तो भुजाएं अगर अनुपातिक हो, कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होती है। अगर भुजाएं सारी की सारी बराबर हो तो कोण भी बराबर होंगे, यानी कि सेम की सेम कॉपी होती है त्रिभुज की, तो उसको बोलते हैं श्रवांग सम। तो ये त्रिभुज की क्या है? श्रवांग क्षमता बोलते हैं। इस चैप्टर में 7 जो चैप्टर है त्रिभुज हमारा, इसमें हम श्रवांग क्षमता के ऊपर ही क्या है क्वेश्चन हल करेंगे। तो श्रवांग क्षमता को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ऐसी त्रिभुज जो दूसरे त्रिभुज की क्या है, सभी भुजाएं बराबर हो, कोण बराबर हो, सेम की सेम कॉपी हो, श्रवांग सम होता है। अब श्रवांग सम कब होता है? तो इसके लिए क्या है नियम है कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के श्रवांग सम कब होती है। देखते हैं कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के श्रवांग सम कब होती है। सबसे पहला नियम है S श्रवांग क्षमता। तो S श्रवांग क्षमता का मतलब है भुजा श्रवांग क्षमता। नियम S का मतलब साइड, यानी कि भुजा। S यहाँ साइड के लिए है, साइड का मतलब भुजा। तो भुजा श्रवांग क्षमता क्या होता है? जब एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के क्या है बिल्कुल बराबर हो, तो क्या है तीनों भुजाएं बराबर होगी, तो वो त्रिभुज क्या है दूसरे त्रिभुज के क्या है श्रवांग सम होगा। तो ये इसको नियम नंबर 1 भुजा श्रवांग क्षमता बोलते हैं। दूसरा है SAS साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा। दूसरे क्या बोलते हैं? भुजा कोण भुजा श्रवांग क्षमता। तो इसमें क्या है कि दो भुजा और एक कोण, दूसरी त्रिभुज की संगत दो भुजाओं और क्या है संगत कोण के बराबर हो तो क्या है त्रिभुज श्रवांग सम होती है। तो इसको भुजा कोण भुजा या साइड एंगल साइड श्रवांग क्षमता बोलते हैं। तो नंबर 3 है एंगल साइड एंगल श्रवांग क्षमता। मतलब क्या है? कोण भुजा कोण। अब की बात क्या आ जाएगा? कोण भुजा कोण श्रवांग क्षमता, यानी कि दो कोण और एक क्या है भुजा क्या है दिए गए त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की संगत दो कोणों और एक भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज श्रवांग सम होते हैं, यानी कि दो कोण और एक भुजा। अगला नियम है समकोण त्रिभुज में के लिए लागू है, ये केवल समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा श्रवांग क्षमता, यानी कि एक समकोण त्रिभुज में अगर एक कर्ण और क्या है एक कोई भी आधार और लंब में से कोई एक भुजा क्या है दूसरे त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की कर्ण और एक भुजा के बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा श्रवांग सम होगा। तो ये क्या है हमने श्रवांग क्षमता के नियम पढ़े। अब इन नियमों की सहायता से हम क्या है एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चतुर्भुज ABCD में तो ABCD एक चतुर्भुज है, AC बराबर AD, AC ये भुजा है और AD ये भुजा है, तो ये दो भुजाएं बराबर है।
और क्या है ए बी, ये ए बी रेखा, ये जो ए कोण है इसको समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब क्या है कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो दर्शाइए है कि ए बी सी यानी कि ऊपर वाली त्रिभुज जो हमने क्या है ब्लैक से दोबारा मार्क कर रखी है ये त्रिभुज, और क्या है त्रिभुज ए बी डी ये नीचे वाली ये त्रिभुज, इसको क्या है सर्वांग समसिद्ध करना है। तो अगर इस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं और एक कोण या फिर तीनों भुजाएं या फिर दो कोण और एक भुजाएं अगर क्या बराबर कर देते हैं तो ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो जाएगी। तो उसके बाद में दूसरी बात है बीसी और बीडी के बारे में क्या कह सकते हैं। तो पहले तो त्रिभुज के सर्वांग सम करते हैं, उसके बाद में बीसी और बीडी इन्हीं त्रिभुजों की भुजाएं हैं, तो अगर सर्वांग सम हो जाएगी तो ये भी आपस में बराबर हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या है त्रिभुज को देखते हैं कौन सी त्रिभुज है एबीसी। तो त्रिभुज लिखते हैं एबीसी, एबीसी। तो दूसरे का नाम क्या हो जाएगा एबीडी, वह त्रिभुज ए बी डी में, इन दो त्रिभुजों में इस कोण को हम नाम दे देते हैं 1 नंबर कोण, इसको दे देते हैं 2 नंबर कोण। तो सबसे पहले लिखते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों बराबर हुआ इसका रीजन लिखेंगे ब्रैकेट में। ये कोण बराबर क्यों है, क्योंकि ए बी जो रेखाखंड है ये कोण ए का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब दो समान भाग करता है इस कोण के, तो दो समान भाग करेगा तो आपस में बराबर होंगे। समद्विभाजक है। तो 1 नंबर इस ऊपर वाली त्रिभुज का है, 2 नंबर नीचे वाली का है, तो एक चीज बराबर कर दी हमने। अब लिखेंगे कि ए सी बराबर ए डी, ये ए सी भुजा ये ए डी भुजा बराबर क्यों होगी भाई, क्योंकि ऊपर देखो ए सी बराबर ए डी है, यानी कि ये बात दिया है, तो ये बात ऊपर दे रखी है इसलिए हमने यूज कर ली। अब क्या है एक भुजा और बराबर करनी पड़ेगी हमें, एक भुजा बिल्कुल बराबर हो जाएगी आपकी ए बी भुजा बराबर ए बी भुजा। ए बी बराबर ए बी क्यों लिखा, क्योंकि ए बी भुजा है ये ऊपर वाली त्रिभुज की भी है और नीचे वाली त्रिभुज की है, यानी कि दोनों में कॉमन है। तो क्या लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो दो भुजा इस त्रिभुज की एक कोण के बराबर होगी, तो क्या हुआ, कौन सा नियम हुआ, भुजा कोण भुजा। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है, तो ये सर्वांग सम का सिंबल है किस त्रिभुज के, त्रिभुज ए बी डी के सर्वांग सम है। किस नियम से, साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता, भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता से। तो ये क्या होगी सर्वांग होगी, सर्वांग होगी, तो ये आंसर तो हमारा आ गया, ये सर्वांग सम सिद्ध करना था। दूसरा है बीसी और बीडी के बारे में। तो बीसी क्या है, इस त्रिभुज की भुजा है, बीडी नीचे वाले की है। जब ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम का मतलब सब कुछ बराबर हो गया इसका, तो ये भुजा इसके बराबर होगी। अतः यह तब क्या हो जाएगा, बीसी बराबर हो जाएगा बीडी। बीसी बराबर बीडी क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा, त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है। तो इस प्रकार क्या है, हमने जो दोनों बातें सिद्ध करने के लिए कहा गया था वो हमने दोनों बातें यहां पर हल कर दी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तो ए बी सी डी चतुर्भुज है, इसमें ए डी बराबर बी सी, यानी कि ये ए डी भुजा है और ये बी सी है, दोनों बराबर दे रखी है। और कौन डी ए बी यानी कि ये पूरा कोण यहां से लेके यहां तक का पूरा कोण कौन से कोण के बराबर है, सी बी ए यानी कि इस कोण के बराबर है, ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी डी त्रिभुज, ए बी डी दोबारा मार्क करते हैं इसको ब्लैक पेन से, ए बी डी ये त्रिभुज
किस त्रिभुज के बराबर करनी है? BAC, BAC इस त्रिभुज के BAC इस त्रिभुज के क्या है, यानी कि एक त्रिभुज हो जाएगी ये आपकी, दूसरी त्रिभुज हो जाएगी ABD। इन त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना है। दूसरा फिर BD बराबर AC, BD कौन सा हो गया? BD ये हो गया, AC ये हो गया। तो ये अगर त्रिभुज सर्वांग हो जाएगी तो ये भुजा अपने आप बराबर हो जाएगी, तीसरा कोण भी अपने आप बराबर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हमारा मेन काम है कि त्रिभुज ABD ये त्रिभुज हुई आपकी, और क्या है BAC क्या है, ये त्रिभुज हुई। तो इन त्रिभुजों को हम सर्वांग सिद्ध करते हैं। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो पहले इन्हीं त्रिभुजों को लेते हैं, त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC में क्या है, सबसे पहले लिखते हैं हमें कि ये देखो AD बराबर BC, AD इस BAD त्रिभुज की भुजा है और BC क्या है, BAC त्रिभुज की भुजा है। तो ये दो भुजाएं बराबर है, तो ये पहले ये लिखेंगे कि AD बराबर है आपका BC, तो आगे लिख देंगे दिया है। ये इस त्रिभुज की भुजा है, BD इस त्रिभुज की भुजा है, एक भुजा बराबर कर दी। अब क्या लिखेंगे कि AB बराबर AB, AB भुजा है, ये इस त्रिभुज में भी आ रही है, AB भुजा इस त्रिभुज में भी आ रही है, तो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। अब हमें क्या यार तीसरी भुजा बराबर करनी पड़ेगी, जो हम फिलहाल कर नहीं सकते, या फिर कोण बराबर करना पड़ेगा। तो कोण बिल्कुल आराम से बराबर कर सकते हैं। देखो DAB, कोण DAB, DAB ये पूरा कोण इस त्रिभुज का कोण है। अगर ये त्रिभुज लेते हैं तो इस त्रिभुज में क्या DAB कोण है, ये किसके बराबर है, कोण CBA, कोण CBA, CBA इस पूरे कोण के, ये क्या है इस नीचे वाली त्रिभुज का कोण है। तो ये क्या है, ये भी दिया है। तो दो भुजाएं बराबर होगी, एक कोण बराबर हो गया, तो क्या होगी त्रिभुज हमारी, कौन सी त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के। किस नियम के तहत है, भुजा कोण भुजा, दो भुजाएं हैं, साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता, साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता। तो नंबर 1 हमारा क्या है, प्रूव हो गया कि ABD त्रिभुज BAC त्रिभुज के सर्वांग है। तो नंबर 2 कैसे सिद्ध करेंगे, तब क्या है नंबर 2 भी बराबर हो जाएगा, सीधा लिख देंगे BD बराबर है AC। BD और AC बराबर क्यों है, देखो BD क्या है, इस ऊपर वाली इस त्रिभुज की भुजा है, और AD क्या है, इस त्रिभुज की भुजा है। जब ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये तीसरी भुजा भी क्या होगी, बराबर। तो यहां लिख दें क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, संगत भुजाएं बराबर होती है। अब बात आती है नंबर 3 की, तो नंबर 3 क्या हो जाएगा, नंबर 3 भी क्या है, कोण ABD, कोण ABD, कोण BAC, ABD ये कोण इतना, और कोण BAC इस कोण के बराबर करना है। तो ये कोण क्या है, इस त्रिभुज का कोण है, और इस त्रिभुज का कोण ये है। तो जब त्रिभुज सर्वांग सम होगी तो क्या है, बाकी कोण भी क्या मिलेंगे, बराबर। तो लिखते हैं ये बराबर होगा, यहां लिख देंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार के हमने ये तीनों बातें सिद्ध कर दी है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक रेखाखंड AB पर, तो ये AB एक रेखाखंड है, इसके ऊपर दो बराबर लंब, बराबर का मतलब क्या है, ये BC लंब और ये DA लंब, यानी कि AB के ऊपर दोनों लंब है और दोनों बराबर है, BC और AD।
बराबर है, तो ये बराबर दर्शाइए कि CD रेखाखंड, ये CD क्या है, रेखाखंड क्या है, AB को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या है कि ये भाग इसके बराबर हमें सिद्ध करना है, ये और ये भाग बराबर सिद्ध करना है कि बराबर है या नहीं है। तो क्या है, यहां तो अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम कर दें तो क्या है, ये और ये भाग अपने आप बराबर हो जाए क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा है। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगसम कैसे करेंगे, ये दो त्रिभुज लेते हैं, तो इस त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए पहले इन्हीं दो त्रिभुजों का नाम लिखते हैं हम। तो पहली त्रिभुज है हमारी, ऊपर वाली ले लेती है BOC, तो त्रिभुज BOC व दूसरी त्रिभुज ले लेते हैं BOC ली है तो ये हो जाएगी हमारी AOC, त्रिभुज AOC में इसमें हमें क्या है, कोई भी क्या है, या तो दो भुजाएं एक कोण, या फिर क्या है एक कोण और दो भुजाएं, या दो कोण और एक भुजा बराबर करने पर क्या है हमारी त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती है। इसमें लिखेंगे हम पहले कि BC भुजा ये इस त्रिभुज की है AD भुजा के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये देखो दो बराबर लंब है AD और BC, ये लंब डाला है इस AB के ऊपर और ये लंब डाला है, दोनों बराबर है, यहाँ लिखा हुआ है, तो ये लिखेंगे हम दिया है, दोनों बराबर लंब दिया है। अब दूसरी बात लिखेंगे, एक भुजा बराबर है और भुजाएं बराबर नहीं कर सकते हम, और कोण बराबर कर सकते हैं। तो इस कोण का नाम दे दिया हमने 1 नंबर और इस कोण का नाम दे दिया 2 नंबर। कोण 1 बराबर कोण 2, ये 1 और 2 बराबर क्यों होगा, ये एक AB रेखा है, CD भी एक रेखा है, जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं काटती है एक बिंदु पर तो अपोजिट साइड में जो कोण बनते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, एक दूसरे के क्या है विपरीत कोण बन रहे हैं। तो क्या है, कौन से कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण, जो हमने पिछले चैप्टर में क्या है किया था, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो ये हमने शीर्षाभिमुख कोण के कारण बराबर लिख दिया। अब क्या है, इसमें ये B कोण है तो इसमें ये A कोण है, दोनों बराबर होंगे, इसका नंबर डालना चाहो नंबर भी डाल सकते हो, इसको आप क्या है 3 नंबर लिख सकते हो, इसको क्या है 4 नंबर लिख सकते हो, या फिर क्या नाम भी लिख सकते हो आप। तो कोण 3 बराबर कोण 4, 3 नंबर ये कोण है, 4 नंबर ये कोण है, क्यों बराबर है, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री क्यों है, प्रत्येक 90 डिग्री होने के कारण बराबर है, क्यों है, क्योंकि क्या है BC लंब है AB पर और दूसरा DA भी लंब है AB पर, ये दोनों लंब है, ये भी लंब है इसके ऊपर, ये भी लंब है। लंब का मतलब क्या होता है कि कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो अब इस त्रिभुज के क्या है 1 नंबर 2 नंबर कोण बराबर हो गया, 3 नंबर 4 नंबर कोण प्रत्येक 90 डिग्री कारण बराबर हो गया, दो कोण और एक भुजा क्या है हमने बराबर दे रखी थी वो कर दी, तो त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज BOC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज किसके, AOC के, ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम होगी तो क्या है इसकी बाकी भुजाएं भी क्या होगी बराबर होगी। नियम कौन सा लगे यहाँ, दो कोण एक भुजा है तो एंगल साइड एंगल सर्वांग क्षमता से क्या है त्रिभुज सर्वांगसम होगी, तो बाकी भुजा भी क्या मिलेगी बराबर मिलेगी। बाकी भुजा में क्या करना है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, तो CD AB को मतलब क्या है ये भाग इसके बराबर करना है, तो अतः क्या हो जाएगा BO बराबर किसके हो जाएगा, OA के बराबर हो जाएगा। ये BO इसकी भुजा है, OA नीचे की भुजा है, क्यों बराबर है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, संगत भुजाएं बराबर होती है। अब ये बराबर है इसका मतलब क्या है कि ये भाग इसके बराबर, इसका मतलब क्या है ये जो CD है ये क्या है इस AB को समद्विभाजित करती है, अतः CD किसको
ए बी को समद्विभाजित करती है, यानी दो भागों में बांटती है। तो एक भाग ये, एक ये भाग बराबर है, तो इसलिए क्या है, समद्विभाजित करती है इसको। ए बी को समद्विभाजित मतलब दो बराबर भाग करना करती है। तो ये क्या है, हमें सिद्ध करना था कि समद्विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। L और M दो समांतर रेखाएं हैं, तो ये L रेखा ले ली और ये M रेखा ले ली, दोनों एक दूसरे के समांतर है। जिन्हें समांतर रेखाओं का एक अन्य युग्म P और Q, तो P ये है और Q ये दो अन्य समांतर रेखा है, तो इनको क्या है, प्रतिच्छेद करती है आपस में, यानी कि ये दो रेखाएं इन दो रेखाओं को काटती है। तो A B C D पे काटती है, ये पॉइंट है। ऐसा ये कि त्रिभुज ABC कौन सी हुई, A B C, ये त्रिभुज होगी हमारी, ये त्रिभुज ABC। किसके सर्वांग सम करना है, CDA, CD और A, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करनी है। तो देखते हैं। तो दोनों त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA में सर्वांग सम के लिए हमें एक भुजा दो कोण बराबर करें, या फिर दो भुजा एक कोण करें, या तीनों भुजाएं बराबर करें। तो सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं कि ये कोण देखो, ABC त्रिभुज का कोण है और ये कोण कौन सी त्रिभुज का है, इसको हम एक नंबर नाम दे देते हैं, इसको क्या है, 2 नंबर का कोण नाम देते हैं। तो ये 2 नंबर है, CDA त्रिभुज का कोण है और 1 नंबर है ABC त्रिभुज का कोण है। तो लिखते हैं सबसे पहले कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों बराबर है भाई, क्योंकि देखो ये दो लाइन है L और M समांतर, ये क्या है, A और C क्या तिर्यक रेखा है, तो ये कोण 2 नंबर है हमारा और ये कोण 1 नंबर है। दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, तो क्या है, एक दूसरे की क्या है, जो कि दिशा और स्थिति में विपरीत हो, वो कौन से कोण होते हैं, एकांतर कोण। तो कौन सा कोण हुआ, 1 और 2, एकांतर कोण। ये देखो ये और इसके समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये ईश्वर का स्थित कोण है, ये ईश्वर का स्थित कोण है, तो ये कौन सा कोण हुआ, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में क्या है सीखा था। तो आगे क्या लिख देंगे, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्यों हुआ, क्योंकि क्या है, यहाँ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि क्या है, L समांतर है M के, ये L रेखा M के समांतर है और AC तिर्यक रेखा है, इसलिए क्या है, ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब क्या है, दूसरा ये लिखते हैं कि अब की बार ये समांतर रेखा है P और Q, PQ समांतर है, तो ये देखो ये लेते हैं 3 नंबर कोण और ये लेते हैं 4 नंबर कोण। ये इस त्रिभुज का कोण है, ये इसका कोण है, तो ये देखो ये P और Q समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये ईश्वर का कोण स्थित है, ये ईश्वर का कोण स्थित है, दिशा और स्थिति एक दूसरे के विपरीत है, 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। तो कोण 3 बराबर कोण 4, ये भी क्या हो जाएंगे आपके एकांतर कोण। क्यों, क्योंकि अब की बार कौन सी रेखा समांतर रेखाओं से बने हैं, P और Q रेखाएं समांतर है, तो इन समांतर रेखाओं के बीच में क्या है, तिर्यक रेखा AC से बने कोण है। अब दो कोण बराबर हो गए, अब क्या इसमें एक भुजा बराबर करेंगे, AC भुजा बराबर AC भुजा। AC भुजा ABC में भी आती है और DAC में भी आती है, AC दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, तो यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा। दो कोण एक भुजा बराबर होगी तो अतः क्या हो गया आपका, त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज CDA के। किस नियम से, एंगल साइड एंगल, दो कोण और एक भुजा है तो एंगल साइड एंगल सर्वांग क्षमता से। सर्वांग क्षमता से, तो ये क्या आएगा आपका, त्रिभुज ABC CDA के सर्वांग सम हो गया। दो कोण बराबर हो गए, एक भुजा इनकी उभयनिष्ठ है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या दिया है? एल रेखा कोण ए को समद्विभाजित करती है। तो सबसे पहले तो क्या है, इन दो भुजाओं से ए कोण बनता है, यानी कि क्या है, ये दो भुजाएं हैं, इनसे क्या ए कोण बनता है। ये एल एक रेखा है जो क्या है, कोण ए को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब क्या है कि ये कोण इस कोण के बराबर है। ये एल रेखा है, इस एक कोण को समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांट देती है, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है। और क्या दे रखा है कि इस एल रेखा पर बी बिंदु है। ये जो एल रेखा है जो कोण को बराबर बांटती है, इसके ऊपर एक बी बिंदु है। बी से क्या है, इस कोण की दोनों भुजाओं के ऊपर लंब डाले गए हैं। एक तो बी पी डाला गया लंब, दूसरा बी क्यू, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बनते हैं, लंब डाला गया है। तो अब सिद्ध क्या करना है कि ए पी बी ये त्रिभुज किसके सर्वांग समकरणी है? ए क्यू बी इस त्रिभुज के सर्वांग समकरणी है, यानी कि ये नीचे वाली त्रिभुज, ये ऊपर वाली त्रिभुज के सर्वांग समकरणी है। तो बिल्कुल आराम से हो जाएगी। दूसरा क्या है, बीपी बराबर बी क्यू, बीपी ये और बी क्यू ये, यानी कि बी इन दोनों भुजाओं के क्या है, से समदूरस्थ है, यानी कि दूरी बराबर है। ये दूरी इस दूरी के बराबर करनी है। तो ये जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो इनकी ये क्या है, तीसरी भुजा है, ये भी बराबर हो जाएगी। तो सबसे पहले त्रिभुज को सर्वांग सम करते हैं। तो त्रिभुज ये लेते हैं, त्रिभुज ए पी बी व कौन सी त्रिभुज, त्रिभुज ए क्यू बी में ये दोनों त्रिभुज उठा लेते हैं। इसमें क्या है, दो कोण बिल्कुल आराम से बराबर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखो कि ये लंब है, तो प्रत्येक कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो इसमें हम नंबर लिख देते हैं, नाम लिखने में टाइम लगेगा तो इसलिए नंबरिंग कर सकते हैं इसमें। इसको मान लिया हमने 1 नंबर कोण, और इसको मान लिया 2 नंबर कोण, इसको मान लिया हमने 90 डिग्री वाले को 3 नंबर कोण, और इसको मान लिया हमने 4 नंबर कोण। तो सबसे पहले लिखते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। ये 1 और 2 बराबर क्यों हुआ, क्योंकि एल कोण ए का समद्विभाजक रेखा है। एल कोण ए की समद्विभाजक रेखा है। एल कोण ए को समद्विभाजित करती है, तो ये दोनों भाग बराबर हो जाएंगे। नंबर 2 पे लिखते हैं कोण 3 बराबर कोण 4। यहां लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्या है, ये क्या है, बी पी व बी क्यू लंब है। तो लंब है इसके ऊपर कोण ए की भुजाओं पर, तो प्रत्येक कोण 90 का हो गया। तो 90 के दोनों होने की वजह से बराबर हो गए। 2 कोण हो गया, अब एक भुजा क्या है, बराबर कर देते हैं। तो दोनों में ए बी भुजा बराबर ए बी भुजा दोनों की क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। 2 कोण और एक भुजा बराबर होगी तो होता क्या है, त्रिभुज क्या होगी आपकी, सर्वांग सम। त्रिभुज कौन सी, त्रिभुज ए पी बी बराबर सर्वांग सम त्रिभुज ए क्यू बी। किस नियम से, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता। कोण भुजा कोण सर्वांग समता से। अब त्रिभुज सर्वांग सम होगी तो इसकी क्या है, अन्य भुजाएं भी क्या मिलेगी, बराबर, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है। तो हमें सिर्फ एक भुजा और बराबर करनी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये बीपी बराबर बी क्यू। क्यों बराबर हो जाएगी, यहां लिख देंगे सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है, संगत भुजाएं बराबर होती है। तो ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है, तो ये इसकी भुजा है, ये इसकी भुजा है, तो क्या है, ये बराबर होती है। तो इस प्रकार हमने क्या है, दोनों को बराबर सिद्ध कर दिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, दिया है आकृति में AC बराबर AE। तो क्या है, ACA और AEA दोनों बराबर है, इसमें 2 कट है, इसमें 2 कट है, ये दोनों बराबर है। दूसरा है AB बराबर AD, ये AB है, ये AD है, यानी कि ये दोनों बराबर है। इसमें क्या है, हमने एक कट लगाया है, एक कट लगाया, यानी 2 बराबर है। अब है BAD यानी कि ये कोण किस कोण के बराबर है, इस कोण के बराबर है।
EAC ये कोण और ये कोण बराबर है। सिद्ध करना है BC बराबर DE। BC क्या है, यहां से लेके यहां तक पूरी ये BC, और DE कौन सी है, ये यहां से लेके यहां तक है, ये पूरी क्या है आपको बराबर करनी है। तो ये दो बराबर कब होगी, पहले ये चेक कर लो, ये कौन सी त्रिभुज बनती है, इस भुजा से ये बनती है ABC, और इस भुजा से ये त्रिभुज बनती है। तो एक कॉमन क्या है, ब्लैक डॉट से क्या हाईलाइट किया है, एक को नीले डॉट से क्या है हाईलाइट किया है, यानी कि एक त्रिभुज ये बनती है आपकी, और दूसरी क्या है, ये नीले डॉट वाली ये त्रिभुज बनती है। तो इन त्रिभुजों को सर्वांगसम करते हैं तो ये भुजाएं ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। तो लिखते हैं, तो त्रिभुज ये लिखते हैं त्रिभुज। तो सबसे पहले क्या है, कोण बराबर कर लेते हैं, जो को इसमें त्रिभुज लिखने से पहले। अब इसको हम 1 नंबर कोण मानते हैं, इसको मानते हैं 2 नंबर कोण। 1 और 2 बराबर दे रखे हैं, क्योंकि 1 का नाम ये है और 2 का नाम ये है, तो इसको क्या है, हमने 1 है और इसको 2 मान लिया। तो क्या है, ये इसमें 1 और 2 लिख दिया। इस बीच वाले को क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, ये दिया है। इसका नाम क्या दे रखा है, कोण BAD बराबर है कोण EAC, ये बात रखी, BAD ये कोण और EAC ये कोण। तो इसको हमने 1 माना, इसको 2 माना, तो ये बात दे रखी है। अब क्या है, दोनों तरफ इसमें कोण 3 जोड़ने पर, इसमें दोनों तरफ कोण 3 जोड़ देते हैं। तो कोण 1 जमा में कोण 3 बराबर कोण 2 जमा में कोण 3। यहाँ इसी समीकरण में क्या है, हमने 3 जोड़ दिया, यहाँ भी 3 जोड़ दिया, तो दोनों तरफ एक जैसी चीज जोड़ने पर कोई अंतर नहीं आएगा समीकरण में। तो 1 और 3 को जोड़ते हैं तो कौन सा कोण बनता है, देखो ये 1 है ये 3 है, ये कोण जोड़ दिया तो कौन सा बन गया, ये बन गया BAC। तो इसका नाम आ गया कोण BAC। और 2 और 3 को जोड़ देते हैं, ये देखो ये 2 है ये 3 है, इसको जोड़ देते हैं, क्या बनता है, ये बन गया आपका DAE, ये बन गया आपका कोण DAE। तो ये क्या है, बराबर हो गया आपका। तो इसको क्या है, हमें लिख के छोड़ देते हैं। अब त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज कौन सी, ABC व त्रिभुज ADE, ABC त्रिभुज और ADE त्रिभुज। ABC पूरी त्रिभुज, ADE ये नीले डॉट वाली त्रिभुज, ये नीले डॉट वाली है, ये ब्लैक डॉट वाली मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो कोण BAC बराबर कोण DAE, ये BAC इस त्रिभुज का कोण है, ये देखो, और क्या है ये DAE क्या है, इस त्रिभुज का कोण है, ये हमने ऊपर सिद्ध कर दिया, ये देखो ये सिद्ध कर रखा। ये कौन सिद्ध कर दिया, अब 2 भुजाएं बराबर कर दें, कौन सी, ये देखो ये दे रखी, AC बराबर AE, AC बराबर AE। AC क्या है, AC ये देखो, AC इस ब्लैक डॉट वाली त्रिभुज की भुजा है, ये साइड वाली, और AE क्या है, इस नीले डॉट वाली त्रिभुज की भुजा है, ये भी दे रखी। दूसरी है AB बराबर AD, AB क्या है, इस त्रिभुज की भुजा है, और AD क्या है, इस त्रिभुज की नीले डॉट वाले की भुजा है। तो AB बराबर AD, ये दोनों चीज क्या दे रखी है, दिया है, ये दोनों भुजाएं भी क्या है, दे रखी है। 2 भुजाएं और एक कोण बराबर है, तो त्रिभुज क्या होगी, आता है त्रिभुज कौन सी, ABC सर्वांगसम है किस त्रिभुज के, ADE के, त्रिभुज ADE के। त्रिभुज सर्वांगसम है किस नियम से, या नियम लिख देंगे, 2 भुजाएं कोण है तो साइड एंगल साइड सर्वांगसमता, सर्वांगसमता से। तो अब त्रिभुज सर्वांगसम होगी तो इसकी क्या है, बाकी भुजाएं भी क्या मिलेगी, तीसरी भुजा, 2 भुजा बराबर है पहले से, तीसरी भुजा इसकी क्या है, इसकी BC है ये, तो आता क्या है, तीसरी भुजा BC किसके बराबर मिलेगी, इसकी BC है, तो इसकी क्या आ जाएगी, DE आ जाएगी, देखो तो DE। रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है, संगत भुजाएं बराबर होती है। तो ये क्या हमने रीजन लिख दिया। तो ये सिद्ध करना था हमें कि BC बराबर DE। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
तो ए बी एक रेखाखंड है, ये ए से लेके बी तक रेखाखंड है। और क्या है, पी इसका मध्य बिंदु है। पी क्या है, इस ए बी का मध्य बिंदु का मतलब क्या है कि ये ए पी पार्ट है, ये इस पार्ट के बराबर है, ये बिल्कुल बराबर है। तो इसमें बराबर का एक एक कट लगा दिया गया है, यानी कि अर्थात ए पी बराबर पी बी, ये बराबर ये मध्य बिंदु का मतलब ये है। डी और ई, ये डी और ई क्या है, इस रेखाखंड के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि बी ए डी यानी कि ये कोण किस कोण के बराबर है, ए बी ई इस कोण के। तो मैंने एक एक निशान लगा दिया इस कोण में मतलब ये बराबर है। दूसरा है आपका ई पी ए, ये दो निशान लगाया है यहाँ, किस कोण के बराबर है, डी पी बी इस कोण के बराबर है। तो यहाँ भी दो कट लगा दिए, यानी कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो अब सिद्ध क्या करना है, डीएपी त्रिभुज, डीएपी कौन सी त्रिभुज, इसमें हम क्या है ब्लैक डॉट से इसको हाईलाइट करते हैं। ये डीएपी त्रिभुज है आपकी, ठीक है। ये डीएपी त्रिभुज किस त्रिभुज के बराबर करना है, ई बी और पी। इसको नीले पेन से क्या है हाईलाइट करते हैं, दूसरी त्रिभुज को ये क्या है, ये हम हाईलाइट इस पेन से कर देते हैं। तो ये ब्लैक डॉट वाली आपकी डीएपी त्रिभुज है, दूसरी त्रिभुज है आपकी ईबीपी। तो ये त्रिभुज के सर्वांगसम करना है, सर्वांगसम हो जाएगी तो दूसरा पार्ट ये क्या है, इसी त्रिभुज की भाग है, अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो इन्हीं त्रिभुजों में लिखते हैं। तो उससे पहले क्या है, एक भुजा बराबर दे रखी, दो कोण बराबर करेंगे। उससे पहले क्या देखो, ये 1 नंबर कोण हो गया, ये 2 नंबर कोण हो गया आपका, ये 3 नंबर कोण हो गया आपका, ये क्या है 4 नंबर कोण हो गया। इसको दे देते हैं बीच वाले को 5 नंबर कोण। तो बीच वाले कोण की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, देखो डीएपी त्रिभुज में 3 और 5 मिलकर इसका कोण बनते हैं। और क्या है, दूसरी जो त्रिभुज है ईबीपी, इसमें क्या 4 और 5 नंबर कोण बनते हैं। तो सबसे पहले क्या है, प्रमाण में ये लिखते हैं, प्रमाण में कोण 3 बराबर कोण 4। ये 3 नंबर कोण, ये 4 नंबर कोण। 3 नंबर किसको माना है, दे रखे हैं बराबर। तो 3 नंबर कोण है आपका ईपीए। तो ये क्या है, ईपीए, इसको हमने 3 नंबर माने हैं। इसको क्या माना है, ईपीए, यानी कि ये 3 नंबर कोण। और ये दूसरा कोण डीपीबी, ये 4 नंबर कोण को। तो ये लिख देंगे कोण ईपीए बराबर दिया है डीपीबी दिया है। ये कोण बराबर दे रखे हैं, तो इसको हमने 3 नंबर मान लिया, इसको क्या है 4 नंबर मान लिया। ये अंकों में इसलिए मानना है ताकि क्या है, थोड़ा सा लिखने में आसानी रहे और समझने में आसानी रहे। अब क्या, इसमें दोनों तरफ कोण 5 जोड़ते हैं, दोनों तरफ कोण 5 जोड़ने पर, इसमें दोनों तरफ कोण 5 जोड़ने पर, तो कोण 3 जमा में कोण 5 कर दिया बराबर कोण 4 जमा में भी कोण 5 कर दिया। अब 3 और 5 का जोड़ करते हैं तो आकृति में देखो क्या बनेगा, ये 3 नंबर है, ये 5 नंबर है। 3 और 5 जोड़ने पर क्या कोण बन गया आपका, बन गया एपीडी या डीएपी भी लिख सकते हैं। तो डीएपी कोण बन गया, ये कोण बन गया आपका डीएपी। नहीं भाई, डीपीए बनता है, डीपीए बनता है, या फिर एपीडी लिख सकते हैं, या फिर डीपीए, यानी पी बीच में आता है। ये कोण किसके, 4 और 5 किसके, जब 4 और 5 को जोड़ देते हैं तो ये क्या बनता है आपका ईपीबी बनता है। तो कोण ईपीबी, तो ये कोण बराबर हो जाएगा, ये क्या है इसकी जगह आया है, ये इसकी जगह आया है। तो इसको क्या है एक बार छोड़ देते हैं। अब त्रिभुज उठाते हैं, त्रिभुज कौन सी, डीएपी, त्रिभुज डीएपी व त्रिभुज दूसरी है ईबीपी में। तो कोण 1 बराबर कोण 2, ये इस ब्लैक डॉट वाली जो हाईलाइटेड ट्राइंगल है उसका 1 नंबर कोण है।
ये जो नीले डॉट से हाईलाइट कर रखी है इसमें 2 नंबर कौन है? ये ऊपर दे रखे है देखो, BAD, BAD ये कौन है 1 नंबर, और क्या है दूसरा है ABE, तो ABE ये 2 नंबर कौन? तो इसी का क्या है, हमने 1 नंबर लिखा है, इसका 2 नंबर लिखा है, इसका 3 नंबर लिखा है, इसको 4 नंबर लिखा है। तो ये आपको समझाने के लिए है। तो कौन 1 और 2 बराबर क्यों है दिया है, एक बात लिख दी। अब क्या है, एक कौन ये रहा, ये सिद्ध करें अभी कि कौन DPA बराबर है कौन EPB, तो ये लिख देंगे सिद्ध। ये यहाँ पे सिद्ध किया हमने, 2 कौन बराबर हो गए। अब कोई एक भुजा और बराबर करते हैं। एक भुजा कौन सी बराबर होगी, ये देखो, ये कौन सी त्रिभुज की है, जो हमने ब्लैक डॉट से हाईलाइट करी इस त्रिभुज की भुजा है। और ये कौन सी त्रिभुज की भुजा है PB, ये क्या है नीले डॉट से हाईलाइट करी उस त्रिभुज की भुजा है। तो क्या है, ये इसमें बराबर दे रखी है देखो, ये इसका मध्य बिंदु दे रखा है, तो इसका मतलब AP और PB क्या होगा, बराबर होगा। अब क्या है, AP बराबर है PB, क्योंकि PAB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु होते दोनों भाग बराबर होंगे। अब 2 कौन हो गए, एक भुजा बराबर होगी, तो अतः त्रिभुज क्या होगी, त्रिभुज कौन सी DAP सर्वांगसम है। त्रिभुज दूसरी का नाम क्या है आपका EBP, EBP के किस नियम से, 2 कोण और एक भुजा, तो एंगल साइड एंगल सर्वांग समता, सर्वांग समता से त्रिभुज सर्वांगसम होगी। तो एक का हमारा क्या है, एक नंबर 1 सिद्ध हो गया। नंबर 2 पे क्या लिखा है कि AD बराबर BE, तो AD क्या है, इस त्रिभुज की संगत भुजा है, BE भी इस त्रिभुज की संगत भुजा है। तो ये बराबर क्यों होगी, क्या लिखते हैं, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है, संगत भुजाएं बराबर होती है। तो इस प्रकार हमने नंबर 2 को भी क्या है सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, दिया है समकोण त्रिभुज ABC, तो ABC त्रिभुज है, ABC ये समकोण त्रिभुज है, C पे समकोण है, यानी कि ये यहाँ पूरा कोण समकोण बनेगा। दूसरा क्या है, ABC में C कोण समकोण के बाद MAB का, M ये बिंदु है, ये AB करण है, इसका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब ये भाग इस भाग के बराबर मिलेगा, ये भाग इसके बराबर मिलेगा। दूसरा है, अब क्या है, मध्य बिंदु का मतलब हो गया AM, यानी कि AM ये BM के बराबर है, MB के बराबर है। C को M से मिलाना है, C को M से मिला दिया तो क्या है, इसको बिंदु D तक आगे बढ़ाना है, CM को M से मिलाकर इसको आगे, इसी रेखा को आगे D तक बढ़ाना है। इस प्रकार बढ़ाना है कि ये भाग इसके बराबर हो, यानी कि DM ये किसके बराबर हो, CM के बराबर हो। अब क्या है, D और B को मिला दिया जाता है तो ये आकृति बन जाती है हमारी। अब इसमें सबसे पहले ये सिद्ध करना है AMC त्रिभुज, तो ये लेते हैं प्रमाण में, त्रिभुज AMC व त्रिभुज BMD में, AMC और BMD कौन सी है, AMC ये मैंने जो ब्लैक डॉट से हाईलाइट की है ये क्या है, AMC त्रिभुज है। दूसरी है BMD ये जो नीले लाइनों से ये जो त्रिभुज यहाँ दिखाई दे रही है, और दूसरी है, तो इन 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है। तो सबसे पहले क्या है, इसको हम क्या है 1 नंबर कोण ले लेते हैं, इसको 2 नंबर कोण लेते हैं। ये कोण 1 नंबर, ये 2 नंबर बराबर क्यों होगा, क्योंकि क्या है, ये और ये एक सरल रेखा है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण बन जाते हैं। 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं जब एक दूसरे के विपरीत कोण बनाती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। एक कोण बराबर हो गया, 2 भुजाएं बराबर होगी, क्योंकि ये इसके बराबर दे रखी है, ये इसके बराबर दे रखी है, 2 भुजाएं उनके बीच का कोण बराबर है, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगी। तो ये लिखते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2, ये क्यों बराबर है, आगे लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण। अब 2 भुजाएं कौन कौन सी बराबर है, तो सबसे पहले क्या है, AM और MB बराबर है। AM इस त्रिभुज की भुजा है और BM इस त्रिभुज की भुजा है, या MB लिख दो, MB ये ऊपर दिया है, मध्य बिंदु दे रखे कारण का, तो बराबर हो जाएगा। दूसरी भुजा क्या है, ये इसकी क्या है, DM इस त्रिभुज की भुजा है, और क्या है, CM इस त्रिभुज की भुजा है, तो CM लिख देते हैं, CM
बराबर है डीएम। ये भी दिया है क्योंकि यहां दे रखे हैं, देखो इस प्रकार इसको आगे बढ़ाया जाता है कि ये जो भाग बना है यही भाग इसके बराबर हो। दो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है, अतः क्या होगी त्रिभुज आपकी, अतः त्रिभुज AMC बराबर और समरूप यानी सर्वांग सम होगी त्रिभुज BMD के। किस नियम से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता, सर्वांग समता से। तो ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम होगी, तो ये बात हमारी क्लियर होगी। अब चलते हैं DBC एक समकोण है, तो DBC कौन सा है, देखो DBC ये कोण समकोण करना है। ये समकोण कैसे होगा, देखो तो इसके लिए क्या करेंगे कि कोई भी दो एकांतर कोण बराबर कर दो। अब क्या है, जब ये त्रिभुज इसके क्या है हमने बराबर कर दी, सर्वांग सम कर दी, तो क्या है संगत कोण भी बराबर होंगे, यानी कि क्या है आपका ये कोण है ये किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये त्रिभुज AMC सर्वांग सम है BMD, तो इसमें क्या है C लास्ट में, इसमें D लास्ट में, तो C पे जो कोण बनेगा वो D के बराबर होगा और यहाँ जो कोण बनेगा वो इसके बराबर होगा। तो हमें सिर्फ क्या है ये इस कोण से काम चल जाएगा। तो इसको क्या है हमें एक दिया, इसको क्या है 3 नंबर कोण मान लेते हैं, इसको क्या है 4 नंबर कोण मान लेते हैं। तो 3 नंबर कोण है ये इस त्रिभुज AMC त्रिभुज का कोण है, ये क्या है दूसरी त्रिभुज क्या है BMD का कोण है। तो क्या है कोण 3 बराबर कोण 4 लिखते हैं, कोण 3 बराबर कोण 4 क्यों होगा, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण। 3 और 4 नंबर हमारा कोण बराबर हो गया। 3 और 4 एकांतर कोण भी है, जब ये इस कोण के बराबर हो तो इसका मतलब क्या है एकांतर कोण बनते हैं, तो ये जो रेखा बनेगी AC और BD समांतर हो जाएगी। तो यहां लिख देंगे, अतः इस बात से क्या सिद्ध होता है कि AC समांतर है किसके, DB के, क्योंकि एकांतर कोण बराबर है, क्योंकि एकांतर कोण 3 बराबर है कोण 4, 3 और 4 एकांतर कोण बनते हैं। तो ये क्या है बराबर होने की वजह से क्या है ये AC और DB क्या समांतर हो जाएगी, ये समांतर हो जाएगी। तो क्या है इनके जो समांतर रेखाओं के बीच के कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो अब क्या है नंबर 2 पे लिखेंगे हम कि समांतर होने से, जब ये बात समांतर होगी रेखा ये तो इस कोण का जोड़ इस कोण का जोड़, इस कोण का जोड़ क्या है आप लिखेंगे कोण DBC। तो कोण DBC जमा में ये कोण है आपका ACB, कोण ACB बराबर लिखेंगे 180 डिग्री। क्यों, समांतर रेखाओं के बीच के कोण, क्योंकि यहाँ इतना ही लिख दो कि AC समांतर है DB के, ये इसके समांतर है, 3 समांतर रेखाओं के बीच के कोण 180 डिग्री के बनेंगे। परंतु अब क्या इसमें DBC कोण हमें ज्ञात करना है, DBC जमा में ये ACB समकोण दे रखे हैं, ACB समकोण दिया हुआ है, C कोण समकोण है, तो इसका समकोण का मतलब कितना होता है 90 डिग्री बराबर 180 का 180 डिग्री। अब कोण DBC बराबर कितना आ गया 180 डिग्री, 90 प्लस का है इस तरफ आगे माइनस का हो गया। तो क्या आंसर आया आपका कोण DBC बराबर आ गया 180 में से 90 गया 90 डिग्री। जब DBC 90 डिग्री आ गया तो दूसरी बात भी हमारी सिद्ध होगी कि क्या है समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो यहां लिख देंगे आता है कोण DBC समकोण है। ये हमारी 2 नंबर बात सिद्ध होगी, यहाँ पर 1 नंबर हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया त्रिभुज सर्वांग में। अब तीसरी बात क्या है कि DBC ये त्रिभुज लेनी है आपकी बार, किस त्रिभुज के ACB, इसके सर्वांग सम कैसे हो जाएगी, ये कोण इसका ACB का है, ये कोण क्या है DBC का है 90, तो क्या है ये कोण बराबर हो गया, एक ये भुजा सांझी है और दूसरी क्या है ये भुजा इसके बराबर है क्योंकि ये इसके सर्वांग सम है। तो ये लिख देंगे अब त्रिभुज
DBC व त्रिभुज ACB में, इसमें क्या लिखेंगे कि कौन सा कोण, पहले तो भुजा लिखते हैं BC बराबर BC। BC इस त्रिभुज में भी आती है, इसमें भी आती है, तो क्या है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा। दूसरा क्या लिखेंगे कि DB भुजा किसके बराबर होगा, AC भुजा के। ये बराबर क्यों है, क्योंकि जब ये हमने छोटी त्रिभुज इतनी त्रिभुज के सर्वांग सम कर दी तो ये भुजा इसके बराबर मिलेगी। तो लिख देंगे क्योंकि त्रिभुज, छोटी त्रिभुज का नाम क्या था, ये था हमारा AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD, त्रिभुज BMD के। ये हमने सिद्ध कर दिया, तो इसकी ही संगत भुजाएं, दो भुजा बराबर होगी। ये बड़े त्रिभुज की भुजा भी है, तो ये क्या है, ये भुजा सांझी है। ये हमने सर्वांग सम छोटा त्रिभुज कर दिया, तो छोटे की भुजा है, साथ में बड़े की है। ये इस त्रिभुज में भी आती है और ये भुजा इस त्रिभुज में आती है, तो ये दो भुजा बराबर होगी। अब एक कोण क्या है, ये कोण है DBC, कोण DBC बराबर कोण ACB बराबर प्रत्येक 90 डिग्री लंब है। ये इसके ऊपर क्या है, समकोण है। ये भी हमने समकोण सिद्ध कर दिया DBC, ये देखो यहाँ पे DBC बराबर 90 डिग्री, तो ये प्रत्येक 90 डिग्री सिद्ध कर दिया। तो दो भुजाएं कोण बराबर कर दिया, अतः क्या होगी, अतः त्रिभुज कौन सी, DBC बराबर समरूप सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, ACB के। तो कोई किस नियम से दो भुजाएं कोण है, तो साइड एंगल, साइड सर्वांग समता, सर्वांग समता से। तो ये क्या है, नंबर 3 सिद्ध हो गया आपका, ये 3 नंबर सिद्ध हो गया। नंबर 4 पे क्या है, CM बराबर 1/2 AB। तो इसके लिए क्या है, त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के। ये बात हमने सिद्ध कर दी है, ये देखो यहाँ पे सिद्ध की है। तो इसकी संगत भुजाएं क्या है, कौन कौन सी लेनी है आपको, AB भुजा लेनी है, ये AB किसके, CM के। तो इसके साथ क्या DC आ जाएगी, DC बराबर होगा AB के। ये क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा है, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है। तो ये हमने क्या है, इसकी DC ले ली, इसकी AB बराबर ले ली। अब DC देखो कौन सी है, ये DC ये भुजा है और AB ये भुजा है। तो DC क्या है, ये भुजा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या है 2CM लिख सकते हैं, या इसको आधा भाग कर देते हैं। दोनों तरफ क्या है, 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर इनको दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 DC बराबर 1/2 AB। इसी को हमने दोनों तरफ के 2 से भाग कर दिया, तो ये 1/2 DC आ गया, 1/2 AB आ गया। अब क्या DC का आधा, इसका मतलब क्या है, 1/2 DC का मतलब DC का आधा। ये DC इसका आधा करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्योंकि ये क्या है, जितना भाग ये इतना ही भाग ये बराबर है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CM। DC का 1/2 करेंगे तो क्या बन जाएगा, CM बन जाएगा, बराबर सेम का सेम 1/2 AB। ये सिद्ध करना था, तो ये भाग है इसके बराबर आ गया।